हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए सामाजिक अध्ययन के दूसरे प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट आ चुका है, आज दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया? पहला है पेशावर और मालवा, दूसरा है पेशावर और मथुरा, तीसरा है पेशावर और वाराणसी और चौथा है पेशावर और उज्जैन। तो कुषाणों ने जिन शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया वह है पेशावर और मथुरा। बी विकल्प इसमें सही है। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं? पहला विकल्प है कांधार, दूसरा है मास्की, तीसरा है टोपरा और चौथा है कालसी। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, कांधार। यहीं पर अशोक के अभिलेख को ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में पाया गया है। अगला प्रश्न है, गोंड राज्य गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया। पहला विकल्प है उइया कोंडन उदयार के अभिलेख में, दूसरा है अकबरनामा में, तीसरा है बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में और चौथा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमार्ते विलियम मैथवर्ड के वर्णन में। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, अकबरनामा ने। अकबरनामा में गोंड राज्य के गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। अकबरनामा लिखा किसने है? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है, ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ कथन दिए गए हैं और सही कथन यहाँ पर बताना है। पहला कथन लिखा है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। दूसरा है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। तीसरा है, महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु टैगोर ने इसका समर्थन किया। और चौथा है, टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। तो इसमें जो सही है वह पहला विकल्प है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ा हुआ है? पहला विकल्प है श्री नारायण गुरु, दूसरा विकल्प है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस और चौथा विकल्प है राजा राम मोहन राय। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? पहला है सनातन धर्म सभा, दूसरा है एशियाटिक सोसाइटी, तीसरा है भारत धर्म महामंडल और चौथा है सत्य शोधक समाज। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिराव फुले ने की, ये बात भी याद रखनी है, पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पहला विकल्प है A.O. ह्यूम, दूसरा है बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरा विकल्प है रोमेश चंद्र दत्त और चौथा है दादा भाई नौरोजी।
तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? पहला विकल्प है भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। दूसरा विकल्प है इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। तीसरा विकल्प है इंडिया, रशिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया। और चौथा विकल्प है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मिस्र। ये राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। इन देशों के जो राजनेता थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? पहला विकल्प है बृहस्पति, दूसरा विकल्प है शनि, तीसरा विकल्प है यूरेनस और चौथा विकल्प है नेपच्यून। तो ये चारों ही ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, ए बी सी डी, यानी कि इसमें यहाँ डी और होना चाहिए, तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस मानक यामोत्तर पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय है 82 अंश 30 मिनट पूर्व, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? पहला विकल्प है क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण, दूसरा विकल्प है क्रमशः पृथ्वी के परिक्रमण एवं घूर्णन, तीसरा विकल्प है सिर्फ पृथ्वी का घूर्णन और चौथा विकल्प है सिर्फ पृथ्वी का परिक्रमण। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष 360 अंश पर घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 30 अंश पूर्व में समय होगा, तो वहाँ पर दोपहर के 2 बज रहे होंगे। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। पहला विकल्प है पंजाब और तमिलनाडु, दूसरा विकल्प है केरल और लद्दाख, तीसरा विकल्प है असम और हरियाणा और चौथा विकल्प है गुजरात और तेलंगाना। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, केरल और लद्दाख। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा होता है? पहला विकल्प है मंत्रियों एवं मुखियाओं एवं उनके मुखियाओं की परिषद, दूसरा है योग्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, तीसरा विकल्प है निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव और चौथा है पंचों सहित सभी चयनित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती, जो सभी के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। इसका आधार जो है इस पृष्ठ पर लिखा है यह भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है। पहला विकल्प है संघवाद, दूसरा है शक्तियों का बंटवारा, तीसरा है धर्मनिरपेक्षता और चौथा है संसदीय शासन। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, संघवाद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है? पहला विकल्प लिखा है बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है जिसे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है।
दूसरा है राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी पर सो जाता है। तीसरा है जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है। और चौथा है वीणा एक अनधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है। तो इसमें जो शहर से आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शा रहा है वह बी विकल्प है कि राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है? पहला है अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। दूसरा है नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष। तीसरा है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष। और चौथा है अल्जीरिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम विकल्प है? यह बेटियों को विवाह के बाद भी पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार देता है। दूसरा है यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। दो विकल्प अगले पेज पर लिखे हुए हैं। तीसरा है सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है। और चौथा है यह केवल गैर विवाहित बेटियों का पिता की जमीन पर अधिकार मानता है। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पहला है भारत के पहले आम चुनाव। दूसरा है भारत की स्वतंत्रता। तीसरा है संविधान के लागू होने। और चौथा है संविधान का लेखन पूर्ण होने। तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा? तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, अनुच्छेद 39A के अनुसार राम्या को राज्य के द्वारा वकील दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? पहला है वह स्थान जहां पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता था। दूसरा है वह स्थान जहां औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों। तीसरा है वह स्थान जहां आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे। और चौथा है वह स्थान जहां प्राचीन इंजीनियरिंग कार्य के अवशेष मिले हैं। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही है, वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धों, वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेवकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखानों पर दिए गए निर्देश निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित हैं? पहला विकल्प है मुद्रा राक्षस। दूसरा विकल्प है राजतरंगिणी। तीसरा विकल्प है अर्थशास्त्र। और चौथा विकल्प है बृहद कथा मंजरी। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली के बीच समान है। पहला विकल्प है वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों। दूसरा है बांग्ला गुम्बद मंदिरों और जोधाबाई के महल। तीसरा है विजयनगर और शाहजहानाबाद के महल। और चौथा है कुतुब मीनार और राजराजेश्वर मंदिर। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सीकरी के महलों।
अगला प्रश्न है 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? पहला विकल्प है बंगाल, दूसरा है आंध्र, तीसरा है असम और चौथा है पंजाब। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। यदि 60 अंश पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्वाह्न है तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा? तो ग्रीनविच पर दिन के 2 बज रहे होंगे। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है अगर आप 0 अंश अक्षांश पर हैं तो आप पर खड़े होंगे। पहला विकल्प है विषुवत वृत्त, दूसरा है उत्तरी ध्रुव, तीसरा है मकर रेखा और चौथा है दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो अगर आप 0 अंश अक्षांश पर हैं तो आप विषुवत वृत्त पर खड़े होंगे। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जैव मंडल हैं, बाकी दोनों हैं। पहला विकल्प है जल मंडल और मध्य मंडल, दूसरा है जल मंडल और स्थल मंडल, तीसरा है स्थल मंडल और मध्य मंडल और चौथा है स्थल मंडल और संताप मंडल। तो प्राकृतिक पर्यावरण के जो 4 क्षेत्र हैं उनमें वायुमंडल, जैव मंडल, जल मंडल और स्थल मंडल हैं। बी विकल्प इसमें सही है। 2 दिए गए हैं, 2 बताने हैं, जल मंडल और स्थल मंडल। बी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। प्रियरी है। पहला विकल्प है चीतों का घर, दूसरा है मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह, तीसरा है दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडा और चौथा है ठंडे रेगिस्तान। तो प्रियरी जो है वह मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ है। ये पैरागॉजी का प्रश्न आ गया है, चलिए देख लेते हैं। लिखा है पहला विकल्प है फोटो खींचना, दूसरा है रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, तीसरा है विविधता की सराहना करना और चौथा है अंतर करना। तो यदि हम किसी को एक छवि में बांध लेते हैं तो उसका अर्थ है रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है कहलाती है। पहला विकल्प है आयात निर्यात, दूसरा है सहकारिता, तीसरा है दादन व्यवस्था और चौथा है बाजारों की श्रृंखला। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था से एक प्रश्न पूछा जाता है तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी पढ़ाई है तो उसमें पूरा डिटेल में दादन व्यवस्था को पढ़ाया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के संबंध में सही नहीं है। पहला विकल्प है सभा में कई सदस्य थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ नहीं थे, दूसरा है सभा ने विभिन्न सामाजिक समूहों से आए सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया, तीसरा है सभा के सदस्य विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करते थे और चौथा है सभा में केवल पुरुष सदस्य थे। तो इसमें जो सही नहीं है वह बताना है। चौथा विकल्प इसमें सही, इसका उत्तर होगा कि सभा में केवल पुरुष सदस्य थे। ये गलत है और गलत ही बताना है क्योंकि सभा में महिला भी थी, इसलिए डी गलत है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन 2 प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है। पहला विकल्प है प्रतिष्ठा और अवसर, दूसरा है आय और धन, तीसरा है संपत्ति और प्रतिष्ठा और चौथा है अवसर और आय। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, प्रतिष्ठा और अवसर। अगला प्रश्न देखते हैं विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यह कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है। पहला विकल्प है न्यायिक समीक्षा, दूसरा है आधारभूत संरचना का सिद्धांत, तीसरा है शक्तियों का बंटवारा और चौथा है न्यायिक सक्रियता। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है,
शक्तियों का बंटवारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में सही है? तो इसमें जो सही है वह है तीसरा विकल्प, जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले अधिकांश लोग गरीब कामकाजी परिवार से थे। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो यह 1984 में हुई थी, 3 दिसंबर 1984 में। किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक होने के कारण यह घटना हुई थी। तो इन बातों को याद रखना है। तो आज की वीडियो में 33 प्रश्न लिए थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।